दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज है हमारा डे 10 और हम आपके लिए लेके आ गए सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिप ऑफ सर्जरी। ठीक है, आज इसका लॉन्ग आंसर देखेंगे एक और इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ठीक, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा होगा और बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा या उन्हें स्टोरी नहीं पता होगी। ठीक, तो होता क्या है इस स्टोरी में, पहले वो बात कर लेते। ये स्टोरी एक डॉगी की है और उसके ओनर की है। ठीक, ओनर जो है हमारी मिसेस पम्फ्री, ये बहुत ज़्यादा अमीर है, इनके पास अंधा पैसा है समझिए। ठीक है, ये अपने डॉगी को, जिसका नाम चला है ट्रिकी, ठीक, ये अपने डॉगी को खाने में वाइन, चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें खिलाती रहती हैं और उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान ही नहीं रखती। जैसे उसे थोड़ी देर टहलाना होता है, उसे कूद-फान करवानी होती है या जो भी उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। वो सोचती है मेरे प्यार करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं खाली इसको खाना खिलाऊंगी और दिन भर खाना खिलाती रहूँगी। और वो ये चीज़ समझती है कि मैं अपने डॉगी की बहुत अच्छे से केयर करती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो सोचती हैं। एक दिन क्या होता है, ओवर फीडिंग की वजह से जो हमारे डॉगी है, मतलब हमारी मिसेस पम्फ्री का डॉगी है ट्रिकी, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। ठीक, इस स्टोरी में अभी तक दो कैरेक्टर चल रहे थे, मिसेस पम्फ्री और ट्रिकी। अब आते हैं तीसरे कैरेक्टर, हमारे डॉक्टर साहब, जो बहुत ज़्यादा डॉगीज़ के बारे में जानते हैं। भाई जानवरों के डॉक्टर हैं तो इतना तो उन्हें पता ही होगा। ठीक, तो उनको पता होता है कि किस तरीके से उन्हें डॉगी को ट्रीट करना है या किस तरीके से उनका इलाज करना है। वो क्या करते हैं कि जो हमारे डॉगी हैं ट्रिकी, उनका बहुत ज़्यादा इलाज करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। जैसे ट्रिकी क्या करता था, वो दिन भर खाता रहता था। जो मिसेस पम्फ्री थी वो उसे दिन भर खिलाती रहती थी और बहुत ज़्यादा उलूल जुलूल चीज़ें, मतलब आलतू फालतू चीज़ें खिलाती रहती थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा आलसी हो गई थी। ठीक, तो जो हमारे डॉक्टर है, डॉक्टर हेरिटो, वो क्या करते, वो ट्रिकी को ऐसे बहुत सारे डॉगीज़ के साथ में रखते जो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और खाने के लिए क्या करते, वो एक टब जैसा आता है, उसमें सारे डॉगीज़ के लिए खाना रख देते। तो बाकी जो एक्टिव डॉगीज होते हैं वो जाके भाग के अपना खाना खा लेते। लेकिन जो ट्रिकी है वो इतने ज़्यादा आलसी हो चुके हैं मिसेस पम्फ्री की वजह से, इतना ज़्यादा फास्ट फूड या ख़राब चीज़ें खा खा के वो बिल्कुल आलसी हो गए। उन्हें चलने में भी दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से वो बहुत टाइम तक भूखा रहा, पानी नहीं पी पाता था। भाई उसी तरीके से सारे डॉगीज़ के लिए पानी आता था और वो इसी तरीके से पानी भी नहीं पी पाता था। फिजिकल एक्टिविटी में वो बहुत ज़्यादा डल था, बिल्कुल चल नहीं फिर नहीं पाता था। तो थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव आया उसके अंदर और वो बिल्कुल फिट हो गया। और जब लास्ट में मिसेस पम्फ्री ने ये चीज़ देखी तो उनको अपनी गलती को मानना पड़ा कि हाँ, मैंने अपने डॉगी का सही से ध्यान नहीं रखा और मैंने ये चीज़ गलत करी। ठीक, तो ये थी हमारी स्टोरी। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब अपना आंसर देख लेते हैं। Why did Tricky fall sick? ठीक, हमारा जो डॉगी है ट्रिकी, वो धीरे धीरे क्यों बीमार पड़ रहा था, आंसर देखते हैं इसका। मास्टर्स मिस पम्फ्री वॉज वेरी रिच। ठीक है, जो मिसेस पम्फ्री थी वो बहुत ज़्यादा अमीर थी, मतलब उनके पास इतना पैसा था कि वो किसी पे भी अंधा पैसा खर्च कर सकती थी। वो सोचती थी कि जब मैं अपने लिए, मतलब अपनी सारी इच्छाओं की चीज़ें खाती हूँ तो अपने डॉगी को भी वो सब खिलाऊंगी। तो वो चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, हर चीज़ उसको बराबर से खिलाती थी और जो उसकी हेल्थ पे इफेक्ट करता गया और वो आगे चल के बीमार पड़ गया। ठीक, सो ट्रिकी लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। ही वॉज ग्रीडी फॉर फूड। वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गया था, बहुत ज़्यादा लालची हो गया था, किस चीज़ को लेके, खाने को लेके। क्योंकि मिसेस पम्फ्री क्या करती थी, ना उसे टहलाना, ना उसे बाहर लेके जाना, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाना और दिन भर खाली खाना देती थी। तो ट्रिकी का माइंड सेट हो गया था कि मेरा काम बस खाना 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 है। तो इस चक्कर में उसका लालच बढ़ गया, तो वो बहुत ज़्यादा खाने के लिए एक्साइटेड रहता था, नई नई चीज़ें। ठीक, ही कुड बीइंग टू ईट फूड एट एनी आवर्स। वो हर घंटे में खाना खाता था ऑफ द डे। पूरे दिन में वो हर 1 घंटे में खाना खाता था। मतलब बाकी नॉर्मल डॉगीज़ को दिन में 2 से 3 बार खाना मिलता है, लेकिन जो ट्रिकी थे वो दिन में हर घंटे में अच्छा खाना खाते थे। कभी चॉकलेट्स, कभी वाइन, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी कुछ। ठीक, बहुत सारी चीज़ें। और रात में भी वो इसी तरीके से बहुत रात तक खाना पीना उसका चलता रहता था।
ही हैड नो फिजिकल एक्सरसाइज, वो किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता था। सो ही बिकम फैट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट आ गया था, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और आप लोगों की तरह आलसी भी हो गया था। ठीक है, इसीलिए फास्ट फूड वगैरह खाना कम करें वरना आलसी हो जाएंगे आप लोग भी। मिस हम्फ्री थॉट दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इलनेस, ठीक कि मिसेस हम्फ्री को लग रहा था कि वो धीरे धीरे बीमार पड़ता जा रहा है। किस वजह से? कि उसे पूरी तरीके से अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। ठीक, तो जब वो इस चीज़ का चेकअप करवाती है तो क्या निकलता है? शी गिव हिम मोर फूड, ठीक, वो बहुत ज़्यादा उसको और खाना देने लगी थी। जितना खाना वो खाता था उससे ज़्यादा खाना देने लगी थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये जो मेरा डॉगी है इसको कम खाना मिल रहा है, इस वजह से ये बीमार होता जा रहा है। ठीक, एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात में वो हॉर्लिक्स वाला बोल उसको दे देती थी, जिससे वो खा के ना मतलब बिल्कुल चॉकलेट खा के बिल्कुल आलसी होता जा रहा था। ठीक, बट शी डिड नॉट थिंक टू गिव फिजिकल एक्सरसाइज, उनके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी कि इसको फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाए या थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी हो, थोड़ा बाहर ले जाया जाए, उसे फ्रेश एयर में ले जाया जाए। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आ रही थी। उनको खाली ये लग रहा था कि मेरा डॉगी कम खा रहा है, इस वजह से उसकी सही से पोषण नहीं हो पा रहा है या वो सही से हेल्दी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उम्मीद है ये लॉन्ग आंसर समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, पूरी कोशिश की गई कि आपको आसानी से समझाया जा सके। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट कर दीजिएगा और मिलते हैं एक नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।